सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। धनिये न छुड़ायो छिन्न लाख तली लालेड़िया। मेरे जीव के ही जीवन चर्चा प्रारंभ होत है। सुनो सात चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ। सखी जीवन हमारो ये श्री महामती कहे साथ जी। भया चर्चा का वक़्त अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इना तखत। श्री महामती कहे सुनो साथ जी। एक पहर एक की बिरत जो होत है तापर। सोए बताऊं जुगत सोए बताऊं जुगत। दूसरा पहर अब कहूं दूसरे पहर की। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कल पहला पहर हम सब सुंदर साथ ने महामती लाल दास जी के मुखारविंद से सुना, क्योंकि ये बीतक महामती आसबाई लालदास जी को जो उपाधि आसबाई परम धाम की आत्म लिख तो खुद रहे हैं धाम धनी, कलम चल रही है लालदास जी की। अब पहले पहर में सबको बताया गया किस तरह से परम धाम के अंदर हम पांचवी भूमि में उठ के बालाजी का उठापन करके उनको रिझा के आरती उतार के तीसरी भूमि में आते हैं। 9 बजे तक की लीला हमने ध्यान पूर्वक बंगला दरबार में सुनी और अब बंगला दरबार में धाम धनी के चरणों में अर्जी करते हैं कि अब आप, क्योंकि चर्चा का समय हो गया है और राज्य की मेहर हर पल कैसे हो रही है चर्चा के बीच में, वो इस समय बता रहे हैं धाम धनी। दिन बात जो होत है हक मेहर उतरी के। जिन भांत मेहर उतरी, क्योंकि मेहर देखे लिखे जिन भांत जो होते हैं हक मेहर उतरी, इसका मतलब कहीं और से मेहर आ रही है। बड़े ध्यान से एक एक चरण को समझिए। मेहर होत अवल से, मूल मिलावे में धाम धनी अपनी मेहर बरसा रहे हैं और वो बातूनी मेहर बरसा रहे हैं। इसलिए अब चर्चा का समय हो गया है, कोई बात ना करे, सबका ध्यान बंगला जी में धाम दुला के चरणों में होना चाहिए कि हम बंगला दरबार में धाम धनी के चरणों में बैठकर उनके मुखारविंद से चर्चा श्रवण करने जा रहे हैं। सिर्फ बाहर के कानों से नहीं सुनना है, सुनिए दो श्रवण, बाहर के भी और अंदर के भी जो कान है उनसे सुनना है। नींद नहीं लेनी है, अजाजील अबलीस को धक्का देना है। अगर किसी को ज्यादा अजाजील अबलीस तंग करते हैं तो ओल पिल लेके पास बैठिए,
ताकि चर्चा ऐसी गहरी है हमें सबको समझ आ जाए, क्योंकि जिस चर्चा को और जिन बातों को अरस अजीम की अक्षर ब्रह्म ने आज तक रसपान नहीं किया, जो कि स्वरूप एक लीला दो है, वो चर्चा आज ये मिट्टी के पुतले जीव जो भूडे से सुहागी बन गए हैं, जैसे देवापी और मरु के जीवों ने तपस्या करी और उनके जीवों पर सदगुरु देवचंद जी और श्री महराज ठाकुर जो उन जीवों के नाम थे उनके ऊपर बैठक हुई धाम धुला की। उसी तरह से जितने ब्रह्म मुनि हैं, सब ऋषि मुनियों ने जप कर करके ये समय मांगा हुआ है। इसलिए जितने मोमिन हैं उनके जीव भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों के हैं। इसलिए अब भूडे जीव को यहीं अपने घरों में छोड़ के अपने जीव को उत्तम जीव बनाकर बंगला दरबार में हमें रहना है और ध्यान से एक एक शब्द को ग्रहण करना है। बाजू पलंग के बैठत लाती सौदात। धाम दुल्हा पलंग पर विराजमान है और एक तरफ लालदास जी और दूसरी तरफ केशवदास जी बैठे हुए हैं। कुरमान हदीसा पढ़न की श्री राज रिझावन आत। अब धामधनी को रिझाने के लिए कुरान और हदीसों की बात कही जा रही है सुंदर साथ जी। अब श्री जी साहब क्या कह रहे हैं? कुरान में लिखा है ऊपर तले अरश ना किया, अरश किया मोमन का लो। और अब इंद्रावती जी की आत्म मूल मिलावे वाले धामधनी को माशूक बनाकर और खुद आशिक बनकर रिझा रही है इंद्रावती जी की आत्म। और वो कह रही हैं अरश तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो हरा, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। हम कब आशिक बन के धाम दुल्हा को मशूक बना के रिझाएंगे? अभी तो हम इसी बात से खुश होते हैं हमारी बेटी डॉक्टर बन जाए, सीए बन जाए, मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटते हैं, शादियां होती हैं मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटते हैं। इंद्रावती जी की जिंदगी में भी दिन आया, उनकी भी शादी हुई, खुशियां आई उनकी जिंदगी में। उन्होंने उसको धन धन नहीं कहा, उन्होंने उस घड़ी को धन धन कहा, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जिसो हुआ रे मिलन। अब कुरान और हदीसों की बातें बताई जा रही हैं। तफसीर हुसैनी दयाराम जी लेके आए, हम सबको ध्यान है। और कायम मुल्ला ने जब लैलतुल महराज में पढ़ के बताया कि जमुना ताल पाल की कही हकीकत, तो 3 दिन शिरजी साहब बिस्तर से नहीं उठ सके, इतना बिरा लिया इंद्रावती जी की आत्म ने कि कुरान और तफसीर हुसैनी में और हदीसों में धामधनी ने इतनी मेहर करी हमारे ऊपर, अपनी लाडलियों के लिए पहले ही वर्णन अर्श अजीम का करके हमारे लिए भेज दिया है। धनी धाम के देश हैं इस धाम के निशान। अब धाम दुल्हा बैठ के परम धाम के 25 पक्षों को बता रहे हैं। श्री महामती कहे ए मोमनो, देखो अपने सुख और धंधा सब छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख। सब काम धंधे छोड़ दो। और जब पढ़ा था ना कि जमुना जी का वर्णन है कुरान में, तो आज धाम धुला 25 पक्षों की बात बताने जा रहे हैं।
धाम तालाब कुंजबन जोए, मानिक नहरें बन की जोए, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लहिए, आठों सागर आठ जिमी के, ये 25 पक्ष हैं धाम धनी के। अब उसमें आज पूर्व दिशा का वर्णन धाम धनी हमसे हमारे साथ करने जा रहे हैं। उस धामधनी अर्जी कर रहे हैं कि और धंधा सब छोड़ के देखो नूर जमाल का मुंह। तो सुंदर साथ के दिल में आ रही है, धामधनी के चरण पकड़ के कह रहे हैं, अर्ज करती है दुल्हन अकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मैं हर बार खुद को भूली है जो रूह उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रूह कुर्बान। अर्ज करती है दुल्हन मेर के सागर धनी, मैं लहरों आपकी, इश्क देखा आपका, देखी साए भी आपकी, अब तो बस है ये लगन, देखूं अपना मूल तन, है बका में जान। धामधनी ने अर्जी कबूल कर ली। सब रूहों को कहने लगे बंगला दरबार में, ए रूहो चलो अपनी सुरता को मूल मिलावे में रखें, इन तनों को भूल जाओ, क्योंकि दो तन तले कदम, ए जो आत्म पर आत्म, इनमें शक का चुना रही यूं कहा किलम। पर आत्म की नजर को आत्म कहते हैं और वो भी धनी के चरणों में है। अब आत्म पूरा श्रृंगार पर आत्म जैसा करके मूल मिलाने में धनी के चरणों पकड़ रही है और कह रही है, धाम धनी आज पूर्व दिशा ले चलिए। तो धाम दूल्हा मेरी उंगली पकड़कर मूल मिलावे से बाहर ला रहे हैं। मूल मिलावे की गोल हवेली को पार किया, 4 चौरस हवेलियों को पार किया, 28 स्तंभ के चौक को पार किया, मुख्य दरवाजे पर आ गए। मुख्य दरवाजे से धामधनी इशारे से चांदनी चौक की शोभा समझा रहे हैं कि ये चांदनी चौक, इसको चांदनी चौक इसलिए वाणी में कहा गया, इसके 3 तरफ जो वृक्ष आए हैं उनकी छाव चांदनी पर, ये चांदनी चौक पर नहीं पड़ती है, क्योंकि ये 2 भूम तीसरी चांदनी के वृक्ष हैं 3 तरफ से। और इसकी रेती कोमलता, सुगंधी, प्रकाश और चेतनता लिए हुए है, क्योंकि पूरे परम धाम में एक ही नूर तत्व है और उसकी ये 4 विशेषताएं हैं। और रेती इतनी मुलायम कोमल, धाम दूल्हा उंगली पकड़ के चांदनी चौक की रेती पे ले आते हैं, उसमें मेरा पांव धंसता जा रहा है। सब सखियां इकट्ठी हो गई, श्यामा महारानी हो गई और धाम धनी याद करा रहे हैं कि ये आपका आंगन है,
अपना आंगन है। याद कराते हुए कह रहे हैं, यहीं पर हम कीकली की रामतें खेलते हैं, यहीं हम पकड़न पकड़ाई की रामत पे खेलते हैं, यहीं पर आंख मिचोली की रामत खेलते हैं, और अमृत बन के वृक्ष जो 3 तरफ से आए हैं, बनाए हैं, उनमें हम छिप जाते हैं। और कई बार बालाजी ये कोमल सीढ़ियां, 100 सीढ़ियां, चेतन सीढ़ियां, जिनके ऊपर इतनी सुंदर गिलम बिछी है, उस पर बालाजी बैठ जाते हैं। कोई सखी बालाजी के गले में बैया डाल के बैठती है, कोई सखी बालाजी को लेके यहीं पर कीकली की रामतें खेलती हैं। और रात में इतना ऐसा लगता है कि एक चांद नीचे से ऊपर जा रहा है और दूसरा चांद ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। सुगंधी वातावरण, आनंद प्रिय, सबके मुस्कुराते हुए चेहरे, हास विनोद की लीलाएं चल रही हैं। और चांदनी चौक की शोभा बता रहे हैं। 166 मंदिर लंबा और 166 मंदिर चौड़ा ये चांदनी चौक आया है। और इधर उत्तर दिशा में लाल वृक्ष है जो आम का है, और दाहिनी तरफ दक्षिण दिशा में हरा वृक्ष है जो अशोक का है। लाल वृक्ष और हरे वृक्ष शोभा एक समान है। लाल वृक्ष को समझ लेंगे तो वही शोभा हरे वृक्ष की है। 33 मंदिर लंबा चौड़ा चबूतरा है, गिलम बिछी है, 4 दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़ के कठेड़ा आया है, और वहां पर चबूतरे के ऊपर गिलम बहुत प्यारी लग रही है, गद्दे तकिए लगे हैं। और हम कई बार बालाजी को लेके यहीं पर पौड़ते हैं, बालाजी के चरण कमलों को लेके अपने हृदय पे रखते हैं, और रेखाएं गिनते हुए सारी रात व्यतीत हो जाती है। इस तरह 2 भूम तीसरी चांदनी लाल वृक्ष की है। बीच में जो वृक्ष है इसका तना अति कोमल है, खुरदरा नहीं है। परम धाम में कोई चीज खुरदरी नहीं है। ऊपर जाना चाहे, मन में इच्छा होती, पहली भूम पहुंच गए, दूसरी भूम पहुंच गए, चांदनी के ऊपर खड़े होकर चारों तरफ का नजारा देखते हैं। और इस वृक्ष के पत्तों ने पूरे चबूतरे के ऊपर बहुत प्यारी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ट्रांसपेरेंट है, कोई पत्ता झड़ता नहीं है। इस तरह से बालाजी सारी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। इसी तरह से हरे वृक्ष की शोभा का वर्णन है। अब यहां से आगे धामधनिये में लेके चल रहे हैं। 7 वन आ जाते हैं। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, ये भी 7 वन जो वर्णन आ रहे हैं, केल, लिबोई, अनार, अमृत, ये सब 2 भूम तीसरी चांदनी के हैं। इनकी ऊंचाई, और प्रत्येक वन 2000 मंदिर लंबा, 500 मंदिर चौड़ा है। और प्रत्येक वन के अंदर 4 बगीचे आए हैं। एक एक बगीचा 500 मंदिर लंबा और 500 चौड़ा है।
और हर बगीचे की 4 दिशाओं में नहरें चल रही हैं। किनारे पर फुहारे लगे हैं, एक एक जो है 6 बच्चे लगे हैं। 6 बच्चे में से एक एक में से 5-5 फुहारे उछल रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं और एक फुहारा बीच में ही पानी गिरा रहा है। और रोज पर सोफा सेट कुर्सियां लगी हैं। बालाजी के साथ बैठ के पूरा आनंद लेते हैं। और इसमें कमल के फूल खिले हुए हैं। जल मिश्री से अति मीठा चेतावनी दे रहे रहो, अब यहीं पर ही आनंद करिए। अमृत वन में, एक वन में, सिर्फ अमृत वन में 8 बगीचे आए हैं, क्योंकि 2 मंदिर की चौड़ी रोड सड़क यहाँ से चांदनी चौक तक गई है। यही शोभा इसी तरह से होते हुए बट के वन की शोभा थोड़ी सी अलग है। बट का वन के ऊपर कुंज और कुंज वन के वृक्ष हैं ऊपर। बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें उत्तर दिशा से होते हुए पाल पर आई हैं। पाल पर बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें हैं। इसके बाद बड़े वन के वृक्षों की ये 5 हारें जहां पर जाती हैं वैसा ही रूप धारण कर लेती हैं कि ये 5 हारें बट के वन के ऊपर आ जाती हैं तो बट का ही रूप ले लेती है। अब ये 7 वनों के बाद 4 रोस का वर्णन है सुंदर सा जी। वो चाहे हम पुखराज पहाड़ से जमुना जी प्रकट हुई है मूल कुंड से, उसको समझ लीजिए। जब मूल कुंड से जमुना जी चलती हैं तो जमुना जी के दोनों तरफ 4-4 रोस बन जाती हैं। सबसे पहले जल रोस, जो जमुना जी के लेवल के बिल्कुल बराबर है, 250 मंदिर की चौड़ी है। उसके बाद पाल, कमर भर ऊंचे चढ़ते हैं तो पाल आ जाती है। पाल पर बड़े वन के वृक्षों की 5 आ रहे हैं। 5 भूम ऊंचे गए हैं। इसमें झूले लगे हुए हैं और बालाजी के साथ हम झूलों का पूरा आनंद लेते हैं। फिर पाल से 3 सीढ़ियां नीचे उतरते हैं तो वन रोस आती है। पाल भी 250 मंदिर चौड़ी है, जल रोस भी 250 मंदिर चौड़ी है, वन रोस भी 250 मंदिर चौड़ी है। उसके बाद आ जाती है पुखराज रोस। 7 वनों के बाद पुखराज रोस पीले हीरे की चमचमाती हुई आभा लिए हुए हैं और सारी तरफ की जोग वाई को भी ये पीले रंग में रंग देती है। हीरे की बनी हुई पुखराज रोस 500 मंदिर की चौड़ी है और इस रोस के दोनों तरफ बड़े वन के वृक्षों की हारें आई हैं जो 2 भूम ऊंची हैं। अब जो कहने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि सब ने पूरब दिशा अच्छी तरह से कराई गई है, सबको कराई गई। चांदनी चौक में जो अमृत वन के 3 तरफ वन आए हैं, वृक्ष आए हैं, 2 भूम तीसरी चांदनी है। उसके बाद लाल हरा वृक्ष भी 2 भूम तीसरी चांदनी है। उसके बाद 7 वन भी 2 भूम तीसरी चांदनी है। इसलिए पुखराज रोस पर दोनों तरफ जो बड़े वन के वृक्षों की हारें आई हैं वो भी 2 भूम तीसरी चांदनी।
बनों के बाद आगे पुखराज रोंस सुंदर साथ जी, उसके बाद आ जाती है बन रोंस। बन रोंस पर कोई भी वृक्ष नहीं आया, लेकिन पुखराज रोंस पर बड़े वन जो आए हैं उन्होंने पुखराज रोंस पर तो पूरी छाया की है। उसके बाद पूरी डालियां वन रोंस पर भी आ। जब हम धामधनी के साथ तीसरी भूमि के छज्जे या प्रसाल कह लो, वहां से सुखपाल आते हैं तो दरवाजे का रूप 2 मंदिर का चौड़ा दरवाजा बन जाता है। उसमें सुखपालों में बैठ के हम धाम धुला के साथ आते हैं। और हमारे सुखपाल अब वन रोंस पे कैसे उतरेंगे बिचारिए, क्योंकि उसके ऊपर तो बड़े बड़े वृक्षों की डालियां आ रही हैं। लेकिन परम धाम में हर एक चीज चेतन है, हर एक चीज बोलती है। इसलिए पाल पर बड़े वन के वृक्षों की जो हारें आ रही हैं वो एकदम सुखपालों को उतरने के लिए उनके लिए स्थान बना देती है। अब हम हास्य विनोद की लीला मुस्कुराते हुए सुखपालों से उतरते हैं। खूब खुशहालियां मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत करती हैं और हमारा हाथ पकड़ करके पाल पर आए बड़े वन के वृक्षों की 5 हारों में हाट बने हुए हैं, बाजार लगे हुए हैं। पाल पर बड़े वन के वृक्षों की 5 हारों ने हाट बनाए हुए हैं, बाजार लगे हुए हैं। बड़े ध्यान से समझने की बात है। और ये जो मैं अब लीला बताने जा रहा हूं धामधनी के सरकार साहब के हुक्म से महाराज जवाहरदास परमहंस जवाहरदास महाराज की पूर्व दिशा की लीला पढ़ लेना, उनमें जो लीला का वर्णन है वो बताने जा रहा हूं। पाल पर जो हाट बने हैं, बाजार लगे हैं, बगियों पर हम जाते हैं, इनमें केसरी सिंह पर बैठकर जाते हैं, हाथी पर बैठ के जाते हैं, शेर पे बैठ के जाते हैं, चीते पे बैठ के जाते हैं, जिसके ऊपर चाहें। सब जानवरों का श्रृंगार, पशु पक्षी, क्योंकि पूरा इश्क इसमें पूरा भरा हुआ है, सब चेतन है, पूरे सब खुश होते हैं। अब पहले हाट में खूब खुशहालियां, इत्र का बाजार लगा के बैठी है। इत्र की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, कोई गोल शीशियां हैं, कोई चौरस हैं, किसी से कमल के फूल की महक आ रही है, किसी में गुलाब की आ रही है, किसी में रात की रानी में, किसी की चमेली की, अलग अलग खुशबुएं आ रही हैं। खूब खुशहालियां बड़े प्यार से हमें इतर छिड़क रही है, कह रही हैं बालाजी की आंख पे पट्टी बांधो और उनको को खुशबू से पहचाने कि कौन सी सखी ने कौन सा इतर लगाया हो। और बालाजी तो उनको क्या देर लगनी है, पूरा आनंद हो रहा है यहाँ पर इतर के हाट। इसी तरह से दूसरे हाट पे खूब खुशहालियां हमारे चरणों को अपनी गोद में रखती हैं और अलग अलग डिजाइनों की मेहंदी हमारे चरणों पे हाथों पे लगा रही हैं। कहती हैं आज जब बालाजी इतनी प्यारी मेहंदी आपके हाथों पर देखेंगे ना तो आपके हाथों में ही खो जाएंगे। तीसरे हाट में अलग अलग तरह के वाजंत्र बज रहे हैं और इतनी मधुर ध्वनि कर रहे हैं, उसी में ही सखियों और बालाजी मस्त हो जाते हैं। उससे आगे चलते हैं हाट पर।
बहुत सुंदर आभूषणों की प्रदर्शनी लगी हुई है। खूब खुशहालियां अपने हाथों से उन आभूषणों से हमारा सारा श्रृंगार कर रही हैं। कह रही हैं आज तो बालाजी इसी में ही मस्त हो जाएंगे देख के आप लोगों को। उसके आगे अलग अलग गजरे फूल की प्रदर्शनी लगी हुई है और खूब खुशहालियां हर तरह से गजरों से सब सखियों को सजा रही हैं, श्यामा महारानी को सजा रही। अगले हाट पर चलते हैं। इतना सुंदर नृत्य खूब खुशहालियां कर रही हैं। धामधनी उनकी जब सराहना करते हैं तो नृत्य और भी सुंदर लगने लगता है। इस तरह से और भी हाट पूरी लीलाओं का वर्णन इस हाट पे सुंदर साजी चलता है। पाल और वन रोस पर कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। इसमें बट का वृक्ष आया है इकलौता। 500 मंदिर लंबा, 500 मंदिर चौड़ा। इसकी 5 भूम ऊपर है और इसमें बहुत सुंदर झूले लगे हुए हैं। पाल पर भी बड़े वन के वृक्षों की 5 आ रहे हैं, उसमें भी हम बालाजी के साथ झूला झूलते हैं, सखियां आपस में झूलती हैं। और बट के वृक्ष जो आया है उसमें भी हम झूलों का आनंद लेते हैं। सुंदर साज। अब इसके बाद पाल के बाद जल रोस आई है। कोमल रेती बिछी हुई है। बालाजी के साथ हाथ पकड़ के टहलने का आनंद पूरा लिया जा रहा है। एक दूसरे को निहारने का और प्रेम भरी बातें सखियां श्यामा जी से और वो आपस में कर रहे। पाल पर बड़े वन की जो वृक्ष आए हैं इनकी डालियां जमुना जी तक जा रही हैं। जमुना जी के ऊपर बड़े ध्यान से समझिए। जमुना जी के ऊपर जो डालियां आई हैं उनमें भी झूले लगे हैं जमुना जी के ऊपर। और जमुना जी नीचे बह रही है और ऊपर जमुना जी में जो झूले आए हैं उन पर बैठ के बालाजी के साथ झूलने का तो आनंद अलग से ही है। पूरा आनंद ले रहे हैं। और जमुना जी के अंदर जो किश्तियां चल रही हैं इतनी प्यारी इतनी सुंदर किश्तियां फूलों से सजी हुई हैं। 3 तरह की किश्तियां हैं। सिंहासन किश्तियां, सेजिया किश्तियां। सिंहासन की जो किश्तियां आई हैं उसमें 2 सीटें बनी हैं। एक एक फूल में इतनी रोशनी, एक एक पंखड़ी में करोड़ों लाइटें चल रही। एक में बालाजी बैठे हैं, एक में मैं सामने उनके सामने दुल्हन बन के बैठी हूँ। अलग अलग तरह की 3 किश्तियों में सेजिया, सिंहासन और खट छप्पर की किश्तियां। खट छप्पर में नीचे तो सेज बनी है, ऊपर भी पूरी फूलों से सजावट ढकी हुई है। और इन किश्तियों में भ्रमण करते हुए हम दूर तक बालाजी के साथ आनंद लेते हैं। प्यो नेत्रो नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अति घन, प्रेम रसायन पीजिए जो नेत्रों से उत्पन्न। पूरा आनंद लिया जा रहा है। अब हमने उठना है सुंदर साथ जी तो पाठ घर जाना है, इसलिए ये सारी हम बातें उस समय करेंगे पाठ घाट की जितना आपको पूर्व दिशा का अभी तक वर्णन बताया। अब जमुना जी बह रही है
इसमें 11 थंबों की 11 हारे हैं, उसमें से 10 घड़ानाले चल रहे हैं और 10 नहरों का निर्माण हो रहा है। और नीचे अगर हम देखें तो पारदर्शी है, इतने प्यारे, क्योंकि वहां तो किसी तरह से कोई गंदगी का मतलब ही नहीं है। अरशदी में ना सफाई की जरूरत है, वहां तो ऑटोमेटिक ही सब लीला है, धामधनी के इश्क और आनंद की। 10 नहरें चल रही हैं। जमुना जी के ऊपर 2 पुलों का वर्णन है, केल पुल और बट का पुल। केल पुल और बट पुल की शोभा सेम है, 5 बूंद छठी चांदनी है। केल पुल की शोभा समझिए सेम भैया, सिर्फ रंग का फर्क है, ये पीले हीरे की है और बट का पुल जो है सफेद हीरे का। ये 500 मंदिर लंबा चौड़ा पुल आया है केल का, 5 भूम छठी चांदनी है, 1100 हिंडोले हैं, मेहरामों के बीच में हिंडोले हैं, सीढ़ियों के बीच ऊपर जाने के लिए रास्ते सीढ़ियां बनी हुई हैं। हिंडोलों में सोने की जंजीरें लगी हैं, घुंघरू लगे हैं। और जब हम इनके पास आते हैं तो हमारे सारे वस्त्रों की आभा भी पीली हो जाती है और झूले हमें अपने पर बैठने का निमंत्रण देते हैं। कृष्ण पक्ष की अमावस्या वाले दिन हम केल पुल पर आते हैं और हमारे सुखपाल केल पुल की चांदनी पर उतरते हैं। ये आपको फाइलें जो दी हूं उसमें सारे नक्शों समेत आपके पास हैं और किताबें भी बहुत जल्दी मिल जाएंगी। अमित जी 9 साल से मेरे साथ जुड़े हैं, जूते की सेवा में रहते थे। धामधनी की प्रेरणा हुई मेरे दिल में, मैंने इनका हाथ पकड़ा और कहा आज से अभी तक सुनोगे। ये बीतक के दिनों में की बात है, 9 साल पहले। उस दिन से आज तक धामधनी ने हम दोनों को जोड़ रखा है। चर्चनी चितवनी में हर तरह से धामधनी की पूरी मेरा अमित जी पर हर तरह से सक्षम है। राज्य इनको और शक्ति दें। मेरे बड़े बेटे की उम्र के हैं अमित जी, और ज्यादा इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब ये कृष्ण पक्ष की अमावस्या वाले दिन हम यहाँ आते हैं, पीले हीरे का है, और जो बटका पुल है उसके ऊपर हम आते हैं कृष्ण पक्ष की दूज वाले दिन। और हम जब उठेंगे कृष्ण पक्ष की एकम का दिन होगा और हम पाट घाट में आएंगे। पाट घाट की शोभा को समझते हैं। 150 मंदिर लंबा, 150 मंदिर चौड़ा पाट का घाट आया है। इसको पाट का घाट इसलिए कहते हैं क्योंकि आगे पाट आया है और इसके नीचे 16 नीलवी के थंब आए हैं और इतनी उसके अंदर लाइट, इतनी रोशनी है, पारदर्शी है। और जब धामधनी के चरण इसमें पड़ते हैं करोड़ों गुना रोशनी और बढ़ जाती है। फिर इसके ऊपर 12 थंब और आए, 16 थंब नीचे, फिर 12 थंब ऊपर। 4 थंब नीलवी के हैं, 2-2 थंब 4 दिशाओं में आए हैं। पूरब की तरफ 2 थंब माणिक के, पश्चिम की तरफ 2 थंब 5 के, उत्तर की तरफ 2 थंब पुखराज के और 2 थंब दक्षिण। ऊपर चांदनी आई है, बीच में द्योरी है,
किनारे पे कठेड़ा है, बीच में गिरा, सिंहासन कुर्सियां लगी हैं। दिल करे ना तो सिंहासन और कुर्सियों की जगह गद्दे तकियों पे पूरी शोभा का आनंद ले सकते हैं। सुंदर साची। अब जो बात कहने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिए। परम धाम के अंदर इलम के सागर की लीला न होने के कारण आज तक हम ये नहीं जान पाए कि अर्श अजीम परम धाम के अंदर धाम धुला अपनी आत्माओं के साथ इतना लाड और प्यार करते हैं, उनके लिए खुद खूब खुशहालियां बन के हमारे चरणों में मेहंदी लगा रहे हैं धाम धनी खुद। इलम के सागर की लीला परम धाम में ना होने के कारण धामधनी खुद खूब खुशहालियां बन के हमें हाथों में गजरे पहना रहे हैं। इलम की लीला ना होने के कारण अर्श अजीम में धामधनी हमें रोज नए नए आभूषण पहना रहे हैं। इलम की लीला ना होने के कारण धामधनी हमारे हाथों में अपने हाथों से मेहंदी रचा रहे हैं, खुद खूब खुशहालियां। इलम की लीला ना होने के कारण धामधनी हमारे लिए खूब खुशहालियां बन के नृत्य करके हमें रिझा रहे हैं। इलम की लीला अर्श अजीम में ना होने के कारण मधुर मधुर वाणी गा के हमें रिझा रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इलम की लीला वाना होने के कारण केसरी सिंह खुद राजी बन के हमें अपनी पीठ पे बैठा के पूरे अर्श अजीम की सैर करा रहे हैं। इलम की लीला ना होने के कारण 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची केसरी सिंह और हाथी और शेर और घोड़े के ऊपर खुद पर लगा करके हमें बैठा के एक एक भूम के अनंत सुख दे रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। हम धामधनी के एहसानों को इस ब्रह्मांड में कैसे उतार सकते हैं? 400 साल में गहरी नींद में सो रहे हैं। खाली हम ये सोचें हमारे घर धामधनी आए हैं कुलजम स्वरूप में, हम अच्छे अच्छे हार पहना दें, अच्छे अच्छे मुकुट पहना दें, बालाजी रीझ जाएंगे? शरीयत समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो मैं माफी चाहता हूं। अब भी आंखें खोलिए, आँख खोल तू आप अपनी निरख धनी श्रीधाम ले कुशवास याद कर बांध गोली प्रेम का आँख खोल तू आप अपनी निरख धनी श्रीधाम। अब भी समय है, बीती ताहें बिता दे आगे की सुबह। महामती कहीं पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके श्री जी की तरह जितना प्यार उन्होंने हमें दिया, बंगला जी में रह के हम भी उतना प्यार अपने धाम धुला को दें। आज हम क्या करते हैं? माँ रात को सारी रात जागेगी, अगर उसके 2 बेटे हैं, एक बेटा नहीं आया रात भर सोएगी नहीं, सारी रात आंसू लेके बैठेगी मेरा बेटा क्यों नहीं आया, क्योंकि मोबाइल उसका स्विच ऑफ आ रहा है। इतना मोह आज भी हमारे अंदर है माया का।
और अगर हम आज कोई भोग भी बनाएं, उसमें छोटा बच्चा अगर खा लेना, कहते कोई नहीं, ये तो परमात्मा का रूप है। सिखापन लीजिए, पद्मावतीपुरी धाम धामियों से, पुजारियों से सिखापन लीजिए कि मेहर सरकार साहब के आशीर्वाद से बचपन से पद्मावतीपुरी धाम महाराज शेरपुर वाले परमहंस और सरकार साहब के जाना गिनती नहीं है कितनी बार मैं इन लोगों के साथ हूं। और बचपन से मैं देखता आ रहा हूं पुजारी जी, कोई भी जब भी भोग लेके आते हैं, आप भी जाके नोट करते होंगे, मुख पर रुमाल, ताकि मुख से थूक भी ना गिरे, और एक धामी सुंदर सा पानी छिड़कता जाएगा और जयकारे बोलते जाएंगे। बाएं दाएं किसी की हिम्मत नहीं, कोई आगे आ जाए, धामधनी का भोग जा रहा है। एक बार मैं वहां फंक्शन पे था सरकार साहब के साथ, तो नया फल शुरू हुआ, तो मंदिर में बहुत भीड़ थी। मैंने सरकार साहब से पूछा, मैंने कहा सरकार जी ये बताइए आज रश बहुत है धामियों का। कहने लगे, अरे भाई बात को समझो, जो भी नया फल शुरू होता है, सारे धामी लोग सबसे पहले उस फल को लेके धो के गुम्मट जी में लाते हैं, पहले राज्य को भोग लगाते हैं, और उसके बाद सब अपने घरों में खीर बनाएंगे। तो पहले सब जने अपने घर से लाएंगे, भी अब खीर का मौसम शुरू हो गया है, तो खीर जो है पहले धामधनी को अर्घाएं। हम क्या करते हैं, जब भी सीजन में नया फल आया, कभी राज्य को भोग लगाया है? हमारी रहनी क्या है? सीखो धामियों से आके, पद्मावतीपुरी हमारा धाम है, जागनी ब्रह्मांड का ये मूल मिला हुआ है। उन पुजारियों से कुछ तो सीख लो। धामधनी की मेहर से सरकार साहब के ये चोले छोड़ने के बाद हर पल साथ हैं, एक पल भी मेरे से दूर नहीं है, ना परमहंस महाराज श्री, ना जवाहरदास महाराज जी, और ना सरकार साहब। हमेशा किसी भी पुजारी से पूछ लो, विजय को जानते हो, तो आपको बता देंगे, क्योंकि मेरा समय ज्यादातर किसी ना किसी पुजारी के घर जाने का होता है। कोई ना, हर पुजारी मेरे को अपने घर ले जाते हैं, उनके साथ बैठ के पन्ना धाम की, राज्य की बातों के अलावा और कोई मेरे पास बात नहीं होती। तो आप भी कम से कम जब जाते हो, इधर उधर बैठना टहलने की बजाय वहां जाकर इन बातों को देखो, उनकी रहनी को देखो। 400 साल हो गए, उन धामियों की रहनी अति उत्तम है। उनके अंदर अगर कोई कमी, किसमें कमियां नहीं है, एक उंगली दूसरे की तरफ कर रहे हो तो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ है। इसलिए हर एक चीज को गहराई से अपने हृदय में उतारिए, और अपनी जितनी कमी है उसको हम दूर करें, और अपनी सुरता बंगला दरबार में धामधनी के चरणों में रखें। इस तरह से देखिए, धनी धाम के देते हैं, निज धाम के निशान। इस तरह से वो हमें एक एक बात को हमारे धाम धुला बंगला दरबार में बैठ के अच्छी तरह से समझा रहे हैं। लेवे मोमन मिलके अरश सुख सुभान, और लेने वाले भी कौन है? मोमिन है, जो ये सारे सुखों को बड़े प्यार से अपने हृदय में ग्रहण कर रहे हैं। राज हेत कर कहते हैं, काका बुलाओ सिताब। अब धामधनी, अब देखिए पूरी अभी तक सुनते जा रहे हैं, श्री राज साहेब, श्री राज। अब देखिए राज हेत कर कहते हैं, भाई जयंती काका को बुलाओ, दो बाजू रहला धरे, तापर धरे किताब। कि दोनों तरफ रेला रखें और उनके ऊपर किताबें रखें। हर एक के जिम्मे अलग अलग सेवा सुंदर साजी लगाई गई है, इसलिए ये अष्टपहर का तो अति महत्व है, अति से ऊपर कोई शब्द नहीं है। हम सेवा का ढंग सीखें। हम मंदिरों में जाते हैं, कोई भी मंदिर है, मैं एक मंदिर की बात नहीं कहूंगा, तो सुंदर साथ क्या करेंगे, अगर उनको कहा जाएगा आज मंदिर में ये डोने हैं, प्रसाद यहीं ले लो,
तो डोने वहीं छोड़ देंगे, पानी पिएंगे, जूठे गिलास वहीं छोड़ देंगे। अब बताओ क्या वहां के पुजारी जी क्या इसी काम के लिए हैं? हम कभी भी अपने जूठे बर्तन तक भी नहीं उठाते, और अपने घर की सफाई क्यों करते हैं भाई? उसमें भी गंद में रहो ना। कुत्ते से ही सीख लो, कुत्ता बैठता है ना जहाँ, अपनी जगह साफ करके बैठता है। मंदिर किसका है? आप तो समझते हो राज्य का है। अपना कहना छोड़ दो। जब जाते हैं मंदिर में तो हर एक चीज का ढंग क्यों नहीं सीख के आते हम लोग? रहनी कब बदलेंगे? हर एक मंदिर में यही मैं तो देखता हूँ। और अब ये देख लो ना, ये इसलिए अष्टपैर की सेवा है कि भी बुलाओ, और रेल करने का किसका है? काका जयंती काका को बुलाओ। किताब खाना रखत है संदूका सब साज। और किताबें रखने का संदूक में विधिवत से सारी किताबें विधिवत रखनी है। ये सारी आज भी पद्मावतीपुरी में जाओ, आपको घूमट बंगला जी, महारानी जी, गुरु मंदिर, इसमें कहीं भी तिनका भी नहीं मिलेगा। इतने भाव आज भी पद्मावतीपुरी पे धामियों के हैं। सेवा करे सने तो श्री राज रिझावन काज। इसलिए सेवा से ही धामधनी को रिझाना है। हजूर हमेशा रहते हैं थैलिए पैसे। और जयंती काका हमेशा पैसे भी थैली में रखते हैं। बागजी ले आवत आगे धरे जंगोटा। हुक्म होवे ताई देवी काका सेवा करें ए। चौपाई नहीं छोड़नी भाई। हुक्म करते हैं धामधनी जिसको, तो वो फौरन उतने पैसे भी उसको देते हैं। किसी को दरबार से खाली नहीं भेजा जाता है। बागजी ले आवत आगे धरे जंगोटा। जंगोटा लेकर के आते हैं। आप श्री जी अपनी बैठक के सहारे के लिए जंगोटा ऐसे बैठने के लिए, क्योंकि उम्र अब ज्यादा हो गई है, इसलिए जंगोटा उनके लिए लाया जाता है। पंजा बनमाली दास का देवे श्री राज के हाथ। बनमाली दास ने बहुत प्यारा पंजा लगाया बनाया है कि भी पीछे हाथ ना जाए पंजे से ही। अगर पीठ में खुजली हो रही है तो उस पंजे से कर ले में। सुंदराए तफसीर ले सुनावत अल्लाह कलाम। और तफसीर हुसैनी सुनाने का काम जो दंदुराय भाई कर रहे हैं। हजूर हमेशा बैठत इनका यही काम है। उनका स्पेशल यही काम है, तफसीर लेके बैठना और अल्लाह की वाणी गा गा करके सुनानी है, गजलें सुनानी है। उसखत किताब लिख के पहुंचावत पैगाम है। और अच्छी लिखाई लिख के सुंदर साथ को पैगाम भी भेजा जाता है। वास्ते फरज उतारने पहुंचाया खलक तमाम है। अपना फर्ज उतार रहे हैं कि भी जो भी वाणी धामधनी के मुखारबिन से बोली जा रही है उसको लिख के और सबके तक पहुंचाया जाता है। कोई दिन गोविंद राय और रहत टेक चंद। और इस सेवा देखिए बारी बारी सब सुंदर साथ इस सेवा को कर रहे हैं। राजी बनी इसराइल की बीतक बाचे श्री देवचंद। अब गाजी बनी इसराइल की बीतक बाँचे श्री देवचंद। अब जिस दिन श्री जी साहब कहते हैं आज तो भाई थोड़े समय के लिए हम सतगुरु देवचंद जी की बातों को याद करेंगे, किस तरह से 11 साल की उम्र में सतगुरु देवचंद जी के दिल में आया, मैं कौन कहाँ थे आया, कहाँ है मेरा भरतार। 16 साल की उम्र में घर से निकल पड़े एक पार ब्रह्म की खोज में। सारा संसार गहरी निद्रा में था। उनके दिल में लगन थी कि मैं एक पार ब्रह्म को कैसे मिलूं। कैसे पठान के रूप में धामधनी ने उनकी रास्ते को पार कराया। कैसे 4 साल तक खोज करी, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। और कैसे हरदास जी के पास पहुंचे, और कैसे फिर उसके बाद उनको दर्शन ब्रिज और रास के धामधनी ने कराए। कैसे 14 साल निष्ठा बंद होके श्रीमद् भागवत सुनी कि भी वाले ने दिए। श्रीमद् भागवत में लिखा है एक तो ये झूठा तन दिया है और एक सच्ची आत्म दी है। पहले हम सच्ची आत्म को भोजन कराएं, चर्चा वाणी के सुनने के बाद ही हम इस झूठे भांडे को
आहार देना चाहिए। किस तरह से धामधनी ने साक्षात अवेश रूप में जामनगर में धामधनी ने देवचंद जी को बताया कि आप सुंदर भाई तुम्हारा नाम रखा मैंने, और परम धाम की तुम मेरी श्यामा हो, मेरे बाएं अंग बैठी हो, 12,000 रूहों के साथ तुम यहाँ पर उतरी हो, और 12,000 रूहें अलग अलग परिवारों में हैं, और अब तुम खुद जो है उनको जगा के ले आओ। तो सतगुरु देवचंद जी ने कहा धामधनी उनके एड्रेस दे दो। उन्होंने कहा नहीं, तुम पता नहीं है, तुम सब फरामोशी में हो, मैं ही उनको पकड़ के लाऊंगा, तुम खुद ही बस उनके साथ प्यार करना। ये सिखापन हमारे लिए बहुत है। इसलिए देखिए इस समय देवचंद जी की भी तक इसलिए सुनाई दी जा रही है क्योंकि इसमें जो बातें धामधनी ने सतगुरु देवचंद जी को समझाई कि जागनी मैं करूंगा, राजी कह रहे हैं, तुम सब फरामोशी में हो, ख्याल ही बस ख्वाब में जो दिखाया आपने। तो इसलिए हमें यहाँ पर सबके साथ बराबर प्यार करना है। इस तरह से सारी लीलाएं किस तरह से सुंदर साथ आते हैं। तो उनके तन में बैठ के धामधनी ने आड़िका लीला की, ब्रिजरास की लीलाएं आड़िका में दिखाई, और किस तरह से जमुना जी भी चल के दिखाई। ये सारा वर्णन सतगुरु देवचंद जी की बीतक चलती है। और बद्रीदास बैठत वाका लिखा बरस एक। ये बद्रीदास वही 3 पंडितों में सुंदर वल्लभ बद्री थे। ये बद्रीदास है, 1 साल का पूरा जो जो चीजें होती है सब डायरी बनाई है। सेवा है इनकी और काम अनेक। ये खास सेवा है, इसके अलावा भी और भी सेवाएं करते हैं। पोकर बद्री शामिल सेवा करत जो ए। और पोकरना भाई और बद्रीदास, ये पोकरना भाई वही हैं जो लालदास जी के यहाँ थे, जो दूध की सेवा करते थे, और ये बद्रीदास मिलके सेवा करते हैं। देवीदास लिखे पर श्री राज रिझावे जे। बानी लिखते हैं और फिर राज्य को रिझाते भी हैं बोल बोल के। और बाणी साथ ले खड़े ये जो लिखने हार। और फिर वाणी लिखनी है, जो भी मुखारबिंद से शब्द लिखे इसलिए वाणी लेकर के सुनाते भी हैं और कापियां लेके लिखते भी हैं। और तिमर परशुराम खबरदार। मथुरा और तिमर ये सब खबरदार, परशुराम जी ये सब सेवा में हैं। श्री महाराजा आवत बैठक चर्चा में। अब जब चर्चा का समय है, महाराजा छत्रसाल चर्चा में बड़े ध्यान से चर्चा सुनते हैं। सर्वना देत सनेसो नफा पावे खलक इनसे। जो चर्चा सुनते हैं अगले दिन अपने दरबार में जाकर और जितनी खलक है उनको चर्चा सुनाते हैं और सबको बहुत लाभ मिलता है। श्रीमुख से चर्चा करे अत मीठी रसायन बहन। अब चर्चा करने वाले कौन है? पूरे दर्द से, पूरे बिरहा से धामधनी खुद चर्चा करने वाले मीठी जुबान, तो उनके मुख से कितने शब्द मीठे परम धाम के निकलते हैं। ये साख वेद कतेब की अत देत सुख चैन। वेदों की साखियां देते हैं कि भी तारतम्य न जानाति सच्चिदानंद लक्षणम, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और कते कुरान की और बाइबल की हर तरह से गवाहियां दे के, लव इज गॉड, गॉड इज लव, हर तरह से गवाहियां दे के सुंदर साथ को चैन मिलता है। सन्मुख श्रवणा देत हैं मुरलीधर बनाए। और मुरलीधर नैनों से नैन मिला के इन सब परम धाम के सुखों को लेते हैं। आसन नेत्र डगा वहीं रह दृश्य दृश्य जुड़ाए। और नेत्र गिरने नहीं देते, श्री जी की पलक झुकती है तब ये पलक को झुकाते हैं। दिल दरियाओं खुलत है कई लहरा उठत तरंग। अब दिल दरियाब खुलत हैं कई लहरा उठत तरंग। सुंदर सा जी अब 10वीं आकाशी का वर्णन करते हैं यहाँ पर कि भी आने से पहले शुक्ल पक्ष की चांदनी रात की थी, जब हम रात 10वीं आकाशी के ऊपर बिता के आए थे। 10वीं आकाशी सुंदर सा जी 9 भूम 10वीं आकाशी का वर्णन आपको बहुत बार सुनाया जा चुका है कि 10वीं आकाशी चांदनी रात पूरी होती है तो उसमें हम 12 बजे तक 3 पहर
चांदनी रात पे रहते हैं। सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात, कौन देवे इस सुख बका भीगे इनका। पूरा आनंद यहाँ पर मिलता है। 3-3 घंटे बालाजी एक पांव पर यहाँ नृत्य करके भी सब सखियों को पूरा आनंद देते हैं। अब सब सखियों को आनंद मिले तो बालाजी सखी सखी प्रतेशान बालाजी दे दरिया, हर एक सखी के साथ नृत्य करते हैं। और किश्तियां चल रही हैं यहाँ, बहुत नहरें हैं और उनमें खूब गुलाब की पत्तियां बिछी हुई हैं। पूरा आनंद है। बगीचे हैं फल फ्रूट के, मेवे के, फूलों के, और उन मेवों को तोड़ तोड़ के हम बालाजी को भोग लगाते हैं, उनको रिझाते हैं हर तरह से। पूरा मध्य में चबूतरा है, बैठक आई है, और नीचे से जो स्तून चला है उसके यहाँ 4-6 बच्चे हैं सुंदर साथ जी। यहाँ झीलने का पूरा आनंद है। और फिर किनारे पर भी पूरी अच्छी बैठक आई है, और किस तरह से उनमें गुमटियां हैं और उसमें ध्वजा हैं, एक एक चीज का पूरी बारीकी से सुंदर सा जी दिल दरियाव खुलाते हैं पूरे अंदर से। धाम धन उस समय पूरा वर्णन 9 भूम का करते हुए 10वीं आकाशी का वर्णन कर रहे हैं। पहली भूम में रसोई और मूल मिला हुआ है। दूसरी भूम में किस तरह से भूलवनी के मंदिर हैं, उसके साथ खड़ोपली आई है, कैसे हम उसमें झीलना करते हैं, कैसे वहां मंदिरों में श्रृंगार करते हैं। हाल दहलान चबूतरे पूरा वर्णन है। और चौथी भूमि में कैसे नृत्य की हवेली आई है। 5वीं भूमि पोड़न की है। 6ठी भूमि में सुखपाल है। 7वीं 8वीं में 2 ताली 4 ताली के हिंडोले हैं। 9वीं भूमि में दूरदर्शिका है। सारा वर्णन करते हुए 10वीं आकाशे चांदनी का पूरा आनंद देते हैं। 12 बजे सुखपाल आते हैं जो हमें 5वीं भूमि में सुंदर साजी उतारते हैं। तभी कहा है सुरता राखो धाम में, सात जहाँ हमारे सोने की जगह 5वीं भूमि में, हमारा हमेशा रात को सोने से पहले हमारा ध्यान 5वीं भूमि में होना चाहिए। श्रवणा देख जो साथ जी कई उपजत अंग उमंग। इतना आनंद इस समय बरस रहा है। जब 10वीं आकाशी का वर्णन करते हैं सुंदर साथ जी, तो सुंदर साथ जी पूरा आनंद इस समय बंगला दरबार में ले रहे हैं। कैले रे सुख धाम के वर्णन होत रसाल। कई लहरें सुख धाम के वर्णन, एक एक जरे जरे का वर्णन, कि भी वहां के अगर वृक्ष भी हैं सब पारदर्शी हैं, और पत्ते भी अलग अलग रंगों के हैं, और हर कोई सेजदा कर रहा है। वृक्ष कर होता है सेजदा, घास कर होता है सेजदा। जब हमारे सुखपाल 8 सागरों में जाते, मानिक पहाड़ झुक जाते हैं, ऊपर से हमारे सुखपाल आराम से जाते हैं। पूरा आनंद दे रहे हैं धाम धूला। श्री महाराजा रिझत होत दिल खुशहाल। बहुत आनंद बरस रहा है। महाराजा छत्रसाल रीझ भी रहे हैं और रिझा भी रहे हैं। कई शाखे शास्त्रन की और भागवत वचन। और गुवाइयां साखियों की दे के भागवत के वचनों से एक एक भेद खोल रहे हैं। प्रसन्न 40 खोलते सैया होत मगन। तो बोधनी टीके के 40 प्रश्नों के भेद खोल खोल के बताए जा रहे हैं। महामंगलपुरी धाम सूरत में जब थे, उसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर भी आपको बताए गए थे। और शाखे कई बारीकी खोज के किरंतन। और कई बारीकी साखियों खोल खोल के बातों को समझाया, बारीक से बारीक बात भी बताई जा रही है। ब्रह्मांड सुने पार के पहुंचे अक्सर वतन। और इनको सुन सुन के यहाँ के जीव भी सुन के अक्षर के पार अपनी सुरता पहुंचाते हैं। तारतम ज्योत उद्योते ताते का होए, एक सुपन दूसरा वतन जीव देखे दो। जीव भी यहाँ बैठे हुए परम धाम के सुखों का पूरा आनंद लेता है। ये साहित्या देते हैं कई पुरावत साख। ग्रंथों के प्रमाण दे दे के, साधु संतों के प्रमाण दे दे के उन्होंने कैसे अपनी रहनी बदली। सुंदर साजी देखो लिखा हुआ ना। और जो साधुओं की भाग भाग कई लाख कई तरह की गवाहियां दे के समझाते हैं।
वाल्मीकि जी का आपने सबने नाम सुना होगा, महर्षि वाल्मीकि कहा जाता है। पहले ये रत्नाकर डाकू थे। जिनको नहीं पता वो बड़े ध्यान से सुने इस बात को। वाल्मीकि जो महर्षि हुए हैं, पहले ये रत्नाकर डाकू थे और पहले तो ये फौज में थे। अब कोई ऐसा झगड़ा हुआ, फौज की नौकरी छोड़ दी और डाकू बन गए। अब जब डाकू बन गए तो जो भी आता उसका कभी गला काट देते, और बहन होती तो उसके हीरे का हार उतार लेते, अपनी पत्नी को दे देते, और अपने माँ बाप और बच्चों का भी पालन ऐसे लूट मार करके करने लगे। एक बार नारद भगवान आ गए, कहने लगे ऋषिवर, आज बस अपने अंतिम परमात्मा को याद कर लो, आज आपकी बस अंतिम समय है और इसके बाद आप बस मैं आपको मार दूंगा। नारद जी ने कहा देखो रत्नाकर डाकू, उनको डर नहीं लगा, इनको देखे नहीं तो लोग डर जाते थे, वो वैसे खड़े रहे शांत। कहने लगे देखो ऐसा है, तुम जाकर अपने परिवार से पूछो कि जो तुम ये पाप की कमाई कर रहे हो तो क्या इसमें वो तुम्हारा सहयोग देंगे। तो कहने लगे अच्छा बड़ा सियाना बनता है तू है, मैं तू भाग जाएगा यहाँ से। कहता मेरे को रस्सी से बांध दे। रस्सी से बांध के घर गए, पत्नी से कहने लगे जो मैं ये पाप की कमाई ला रहा हूँ इसमें तुम मेरा साथ दोगी ना। उसने कहा ये तुम्हारा चैन है, मैंने कभी तुम्हें ये नहीं कहा डाकू बन के हमें रोटी खिलाओ। इसका पाप जो तुम कर रहे हो तुम ही भोगोगे, मैं नहीं भोगूंगी। कहने लगे मैंने इतने तुम्हें हार ला के दिए। कहते मत ला, मैंने कब मांगे थे। अब माता पिता के पास गए, माता पिता कहने लगे हमारे पास तो आने की जरूरत नहीं, एक ही लड़का था और बिगड़ के डाकू बन गया, निकल जाए यहाँ से, हम क्यों तेरा साथ देंगे। और रात तो पहले कमरा अपना बंद कर लिया, आप जाओ, हमें आपका कोई सहयोग नहीं देना है, हमें ऐसी रोटी चाहिए भी नहीं, हम भूखे रह लेंगे। अब रत्नाकर डाकू की आंख खुली और आकर के नारद भगवान के चरणों में गिर गए। उस समय से उन्होंने तपस्या शुरू की। और यही वही वाल्मीकि थे जिन्होंने सीता माता को अपने आश्रम में जगह दी थी और रामायण लिखी थी। इस तरह से सुंदर साथ जी हर तरह की गुहाइयां, हर तरह के प्रमाण देकर अगर एक जीव डाकूपना छोड़ के अपनी रहनी सुधार सकता है, और अगर आज हमारे किसी भी सुंदर साथ जितने जने ये वाणी सुन रहे हैं या सुनेंगे तो क्या वो अपनी रहनी नहीं बदल सकते। उनमें जो जो कमियां हैं, मान लो कोई अंडा खाता है, शराब पीता है, जब उसको पता है कि सबसे पहला हमारे लिए निजानंद संप्रदाय में सिखापन यही है, जहां जहां शिरजे साहब गए हैं हर एक तरह का सिखापन दिया है कि पीना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब हर तरह का सिखापन दिया ना। तो इसलिए हमारे अंदर जो भी कमियां हैं हम उनको दूर करने की कोशिश करें, और अगर कोई हमें हमारी कमी बताता भी है उसके ऊपर उल्टा खुश हो, शाबाश तू मेरे को और कमी बता, क्योंकि हमारे अंदर बहुत कमी है। और राज्य के आगे खड़े होके अर्जी करो, मेरे अवगुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो, मैं आपकी अंगना प्रीतम स्वीकार करो। इस तरह से हमें अपने अवगुणों को अपने से हर रोज निकालना है। जेते कहे मैं अवगुण, तेते हर रोम दाग, सो हर दम आत्म को लगे, तब मैं बैठूं चाह। हम हर रोज अगर अपने 10 मिनट अकेले बैठ के सोचें मेरे में कितने अवगुण हैं, मैंने इन अवगुणों को कैसे निकालना है, तो सुंदर साथ जी हमारा सुधार हो जाएगा। ये दो कतेब को दो करते हैं एक, वेद और कतेब को एक करते हैं वेदों के हिसाब से। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, और कुरान में बताते हैं कुल हु अल्लाह अहद, परमात्मा सबका एक है। हिंदू कहें हम उत्तम,
मुस्लिम कहे हम पाक, दो मुट्ठी एक ठौर की, एक राख दूजी खाक। इस तरह से उदाहरण दे दे के धाम धुला बंगला दरबार में पूरी अद्वैत बारिश हो रही है। आज लो कबू ना हुई, कई उपज खपे ब्रह्मांड अनेक। आज तक ऐसी बारिश कभी भी नहीं हुई, क्योंकि पद्मावतीपुरी को धाम धुला ने नीले पीले मंदिर में से ही दिल में लिया हुआ था कि मेरी बैठक तब तक पद्मावतीपुरी रहेगी जब तक ये ब्रह्मांड खड़ा है। चर्चा चित दे होत है, श्रवणा देत सब साथ है। और चर्चा भी कैसे हो रही है? विरह से, दर्द लेके, उनके दिल में दर्द है। सब साथ करूं मैं आसा, तब मैं जागी परवान। धनी जगाए मोय एकली, मैं जगाऊं बांधे जुट। ऐसी सरकार साहब ने जगाया था। मेरे को याद आ गया इसी प्रसंग से बड़ौदा आश्रम, जिसके चेयरमैन जागनी अभियान के सरकार साहब ने रमन भाई को बना रखा है। बहुत प्यारे सुंदर साथ हैं। दिन भर रात सुंदर साथ की सेवा में वो और मन्नू भाई मामा भांजा हैं वैसे आपस में, और दोनों अरबपति के, मेरे ख्याल दोनों खरबपति हैं। पैसे की कोई कमी नहीं, राज्य की बहुत जाहिरी मेहर है। साल में 3-4 बार तो मेरे को बुला ही लेते हैं बड़ौदा आश्रम में, और गुरु पूर्णिमा होती है स्पेशल मेरी चर्चा रखते हैं। ये चरण सिंह जी सामने बैठे जिंदा जागता प्रूफ है। और अगर 2 दिन रहूं तो 4 बार चर्चा कहेंगे आप करो। इतना लाड इतना प्यार देते हैं। और रमेश भाई तो 25 साल तक रतनपुरी के चेयरमैन रहे हैं सुंदर साथ जी। सरकार ने इतना लाड प्यार गुजराती सुंदर साथ को दिया है। पूरे जागनी जितने शिविर लगे हैं अमेरिका में, आज जो ये वर्षा बहन है और ये फतेहपुर की हैं, और इन्होंने बातें सरकार साहब ने मेरे को बताई हुई हैं, इसलिए मेरे से किसी का कुछ भी छिपा हुआ नहीं है कि सब कितने प्यारे गुजरात के सुंदर साथ हैं। और ये चरण सिंह जी भी बैठे हैं। वहां कम से कम 15,000 की गैदरिंग थी जब सत्य दर्शन की शूटिंग हुई थी वहां पर, और वो हम देखते भी हैं, कई बार टीवी में प्रोग्राम दिखाया गया है। हर तरह से बहुत सरल शब्दों में उसके कितने एपिसोड बनाए गए थे। और ये आशा भगत का खास पीए था दीपक, और उसने बहुत मदद करी थी मेरी। सरकार साहब मेरे को कहते थे जा दीपक को बुला ला, तो फिर आशा बहन दीपक को कहती थी विजय आया है सरकार का लड़का और इसके साथ जा जहाँ ये कह रहा है। तो वो उसने सारे सीरियल, उस टाइम बहुत पैसा लगा था, शुरुआत थी, तो उसमें जी टीवी में और जगह पर सरकार साहब की ये सीढ़ियाँ सुंदर साजी चली थी। और बड़ौदा में आश्रम में सारी शूटिंग होती थी सुंदर साजी, और वहां पर इकट्ठे 800 को तारतम सरकार ने माइक पे दिया है। चरण सिंह के हाथ में फूल दे देते थे। बब्बू जिसको सुरेंद्र चौधरी कहते हैं, आजकल बहुत सेवा में रतनपुरी की और पीतमपुरा में भी बहुत सेवा करते हैं, बहुत प्यारे सुंदर साथ हैं। उनके हाथ में फूल देते थे, मेरे को देते थे, उन तीनों जने सुंदर साथ को फूल देते थे। उसके बाद सरकार साहब तारतम देते थे। हजारों सुंदर साथ के बीच में चर्चनी चितवनी में भी सुंदर साथ जी इस तरह से रहा। और आज भी इन्होंने श्री प्राणनाथ सीरियल बनाया है, उसमें बराबर मेरे को बुलाते रहे हैं। बॉम्बे जाता रहा हूँ मनु भाई के साथ, रमन भाई के साथ, विंध्याचल महाराज जी, गांधी पुजारी जी भी का भी बड़ा सहयोग रहा। रंजना दुबे जी भी आई 1-2 बार इस तरह से। और सरसावा से परम आदरणीय राजन स्वामी जी भी रहे, परम आदरणीय लता बहन का भी काफी, सबके बड़े सहयोग से ये प्राणनाथ सीरियल बना था। और महाराजा छत्रसाल सीरियल की आज ही बात हुई थी रमन भाई मन्नू भाई से, और फिर दोनों ने यही बताया है कि ये लॉकडाउन का कारण थोड़ा लेट हो गया है और ये दिसंबर तक आएगा, और उसमें बहुत दोबारा से जो कमी रह गई है शुरू हो चुकी है। और ये दोनों दिन भर रात पूरी मेहनत करते हैं और राज्य महाराज उनको बराबर हर तरह से शक्ति दें। तो इसी बात से याद आ गया कि भी जब इतनी अच्छी चर्चा का समय हुआ तो बिरहा और दर्द, और ये रमन भाई मनु भाई ने, और अमृत राज जी का तो पूछो ही नहीं, और बालू भाई थे, इनका पूरा बराबर रतनपुरी आना,
मंच पे चर्चा दोनों की बराबर चलती थी। एक बार तो अमृत राज जी ने बीतक भी करी हुई है रतनपुरी में। अब बराबर 20 साल से परम आदरणीय विंध्याचल महाराज जी सरकार साहब के बाद कर रहे हैं बीतक रतनपुरी के अंदर। और आजकल प्रधान लगातार चल रहे हैं महेंद्र रसवंत जी, जो योगिता जी के फादर हैं, और उनके दादाजी का तो स्वरूप आज भी रतनपुरी में लगा हुआ है। 24 घंटे वो सेवा में रहते थे। चर्चा चित दे होते शर्वना देश सब साथ, इतनी बिरह और दर्द से चर्चा चल रही है, तो सब सुंदर साथ उसी दर्द के साथ इस चर्चा को ग्रहण कर रहे हैं। हेत कर कहते हैं पकड़ के सैया हाथ, एक एक सुंदर साथ की सुरता को मूल मिलावा दर्द से धाम धुला ले जा रहे हैं, क्योंकि ये वही तो धाम धुला है। तुम्ही तो मेरे धाम दूला, जो बैठे हो बीच मेरू, वही धाम दूला तो है जो आज हमारे सुंदर साथ के बीच में बंगला दरबार में हमारा हाथ पकड़ पड़ के हमारी जागनी कर रहे हैं। नैन और चंचल रहत चर्चा में, ब्रिज नैन और चंचल जी भी पूरा चर्चा को दिल से ग्रहण कर रहे हैं। गूंगे होके सुनत हैं और न होए इनसे, मूंगे होके बड़े ध्यान से बिरा लेके चर्चा श्रवण हो रही है। मीठी रसना रस भरी अत सुंदर है बोल, क्यों ना हो मीठी, ये बताइए। इनसे मीठे शब्द पूरे ब्रह्मांड में ही नहीं है। अक्षर ब्रह्म के पास तो प्रेम है नहीं है, तो ये धामधनी के पास मीठी रसना नहीं होगी और किसके पास होगी? कहने की बात नहीं, अति मीठी रसना और अति सुंदर बोल हमारे धाम दुला के मुख से जैसे फूलों की बारिश हो रही हो। चैन होता है चित्त को कोई ना ये सुख तोल, चैन मिल रहा है, चैन तुमसे करार तुमसे। बहुत प्यारा भजन आशा बहन बोला करती थी। चैन होते हैं चित्त को, क्यों ना चैन मिले हमारे धाम धुला जो कर रहे हैं। का कहो इन जुबान की जो हेत करे फरमाए, और इस जुबान से क्या वर्णन करूं जो धाम धनी मुखार बिन से इतनी बारिश कर रहे हैं। बादल बरसिया रू अल्लाह, बूंदे लई सोतिन और कोई ना ले सका बिना अरश रूहन। 3 तरह के मटके होते हैं ना, एक सीधा, एक टेढ़ा और एक उल्टा। तीनों तरह के सुंदर साथ ले रहे हैं इसको। जो ब्रह्म सृष्टि है उनका मटका सीधा है, बारिश तो बराबर हो रही है। ईश्वरी सृष्टि का टेढ़ा और जीव सृष्टि का तो उल्टा किया हुआ है। अरे परम धाम के होंगे तो ले जाएंगे, काय का शोर डाला हुआ है, सुना ना सुना उनके लिए बराबर। टेढ़ा है, ठीक है, जो कर रहे हैं मोमनों की सोबत में रह के धीरे धीरे उनका भी सुधार हो रहा है। एनिस युगल स्वरूप को वर्णन करे दिखाए, और एनिस युगल स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं। देखिए सुबह से शाम तक 2 बार युगल स्वरूप का श्रृंगार वर्णन कर रहे हैं कि मूल मिलावे में हमारे धाम धुला केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोड़ी, नीलो ना पीले रंग को पटका, और चरणों में 4 भूषण है, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा, और बाजू में 2 हैं, पहुंची और कड़ा, और हाथों में बाजूबंद, गले में 5 हार, हीरा, माने, मोती, नीलवी, रसनियां, और कानों में जो है बड़ी बालियां, और 4 नग 2 मोती के और 2 मानिक के नग आए हुए हैं, और चंदन जड़िया घड़िया नासवारिया, इस तरह से नासिका से नीलाट तक है, बीच में लाल बिंदी है, और चारों तरफ किरकिरी सफेद तरह से है, और घुंघराले बाल कंधे तक आए हैं, और उसमें इतर इना की खुशबू आई है। मोहम्मद साहब गए तो उन्होंने ये वर्णन किया है, इतर इना की खुशबू
मेरी तरफ आ रहे थे और गौर वर्ण, इसलिए राज्य के तीसरे श्रृंगार में भी सागर ग्रंथ में है कि भी फिर स्वरूप जो निरखिए नैना होए नहीं त्रिपत, बार बार धामधनी के स्वरूप को निरखो तो आपके नेत्र त्रिपत नहीं हो सकते। पूरा ये नूरी श्रृंगार है, मूल बागा का वर्णन है ये। मूल बागो अद्वैत की लाठी हाथ में लेके कि भाई ये श्रृंगार बदलेगा नहीं जब तक हम उठेंगे नहीं, क्योंकि खिन एक भी वहां पर नहीं देता। और हमारी श्यामा महारानी सुभान है, हादी है, जो 12,000 रूहों के साथ इस ब्रह्मांड में है, उनका मूल मिलावे में श्रृंगार है। सिंदूरिया रंजड़ाव की साड़ी, श्याम रंजड़ाव की कंचकी, नीली लाही को चरणिया, और चरणों में 6 आभूषण है, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा, अनवट, बिछुआ, और हाथों में पहुंची, नवघड़ी, नवचूड़, कंकनी, बाजूबंद, और गले में 7 हार, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया, चंपकली, चीड़, और कानों में हीरे की पानड़ी, और नथनी बेसुर बालाजी के भी है और श्यामा महारानी के भी है, और एक छोटी उसमें 3 फुम्मक और 3 जो है उसमें नग चढ़े हुए हैं। इस तरह से पूरा वर्णन जो है धामधनी कर रहे हैं। ए निस युगल स्वरूप को वर्णन कर दिखाए, सबका गौर वर्ण है। श्यामा जी है, उनका भी गौर वर्ण है, और यहाँ पर भी सबके गौर वर्ण है। यहाँ पर काला वर्ण या सफेद वर्ण से हमें कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ के नकली तन है, चाहे ब्रिज के थे और चाहे यहाँ कालमया के हैं, इसलिए इनमें जो भी रंग हो हमें उससे कुछ मतलब नहीं। उनके अंदर कौन बैठा है उसकी हमने पहचान करनी है। धामधनी निज धाम को और न दाता कोय, निज धाम का एक ही दाता, हमारे एक सायब, एक धाम दूल्हा, हमारे प्रीतम आत्म के दूल्हा हैं। ये लेने वाले साथ हैं और न समझे कोई। इस बात को मोमनों के अलावा और कोई समझ ही नहीं सकता। सुनेंगे जरूर, उनको आनंद नहीं आएगा जो मोमन इसका आनंद लेंगे। दुख बतावत धाम को दुख बतावत खेल, कि परम धाम के सुख ही सुख है, और यहाँ जो दुख है ना उसमें भी चैन नहीं है। ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, तां है तेरो करार, चैन भी तेरे को परम धाम में मिला। इसलिए सुंदर सा जी बड़े ध्यान से एक एक शब्द को सुनिए। जगावत है जुगत से तीसरे तकरार ले ले, बड़े तरीके से और बड़े ध्यान से बड़ा लाड दे दे के इस खेल में हमें जगाया जा रहा है। तुम नहीं इन खेल के याद करो निज धाम, तुम इस खेल के नहीं हो, माया और जीव का, खीर और नीर का बेवरा समझा के हमें ध्यान करा जा रहा है, और कह रहे हैं तुम इस खेल के नहीं हो, तुम यहाँ के नहीं हो। अरश अजीम क्यों, ये तो नकली तन विष्णु भगवान के हैं जो तुम्हें सिर्फ देखने के लिए दिए हुए हैं। निज धाम की रूहें हैं हम, और हमारे धाम आप ही हमारे खसम हो, हम परम धाम के रहने वाले हैं। तो मेरे दो तकरार में पूरे हुए ना मनोरथ काम, ब्रिज और रास में हमारी चाहनाएं पूरी नहीं हुई, इस वास्ते तीसरा दिखाया तुमको ये, इसलिए ये तीसरा ब्रह्मांड स्पेशल मोमनों के लिए बनाया गया है। मेरी तीनों सूरत खेल में आई जे, ये कौन कह रहे हैं, राज्य कह रहे हैं, धाम दूल्हा कह रहे हैं, श्यामा जी तो परमोशी में है, कह रहे हैं मेरी तीनों सूरत। धामधनी बोल रहे हैं बंगला दरबार में मेरी, और कोई कहेगा? किसी ने बोला आज तक? राम भगवान हुए, कृष्ण हुए, मोहम्मद हुए, ये आखिरी मोहम्मद बोल रहे हैं, धाम दूल्हा बोल रहे हैं मेरी सूरतें 3, और वो तीनों इस खेल में आई हैं। पहले लाया कलाम को इशारते मुझे हक, पहले रसूल मोहम्मद आए
और वही मेरे इशारों में कुरान में 30,000 हरफ कहे। तो अल्लाह की लीलाया इमाम खोल दिखाया बुजरत। श्यामा बरानी सिर्फ तारतम ज्ञान लेके आई हैं और बता दिया हद पार बेहद बेहद पार अक्षर। बाकी अगर कोई वर्णन भी किया तो रूह में जाग नहीं सकी। तो फिर उसको किसने सारी इशारतों को खोला? इमाम मेहंदी दामदुल्ला ने खुद आके सारी इशारतों को खोला है। पांचों रोज रब के दिखावत करे प्यार। 5 दिन रब के हैं। ये सोम मंगल तो मुसलमानों के हैं। पहला ब्रिज का, दूसरा रास का, तीसरा मोहम्मद साहब का, चौथा श्यामा महारानी का और पांचवा धामदुल्ला प्राणनाथ जी का। बड़े प्यार से इनका वर्णन कर रहे हैं। अब धाम में चलत है तुम हो जो होशियार। धाम कहाँ जाना है? ऊपर तले अरस ना किया, अरस किया मोमन कलू। तो इसलिए अब होशियार हो जाओ, जैसे एक पिता के वारिस बेटे होते हैं, इसलिए ये कुलजम वाणी के वारिस उनके मोमन हैं। इसलिए सावधान हो जाओ, छठा दिन मोमनों का आने वाला है। क़यामत के कहे थे सो आई शरत सुभान। 7 निशान क़यामत का वर्णन किया। वो सातों निशान आपको बहुत अच्छी तरह से 2-3 बार समझा दिए गए हैं। ये बात मोमिन जान ही जय देवे हक ईमान। ये मोमन जानते हैं क्योंकि उनका ईमान देने वाले भी धामदुल्ला हैं। 7 निशान बड़े कहे होशी रोशन बखत क़यामत। 7वें दिन दोबारा चर्चा होगी। क्या ये बातें हमने सारे संसार को बताई थी कि नहीं बताई थी? हर ग्रंथ में ये बातें लिखी हैं कि नहीं लिखी? 1100 सन के सो आए पहुंची शरत। 1100 साल की वो शरत आ गई है। 400 वसीयत नामे का शोर पड़ा संसार। मदीना में हिंद के खलीफों के लिए जो चीज आई वो सारी बता दी गई। तो कुरान उठ गया, शफकत उठ गई, बरकत उठ गई, सारी शक्ति को पद्मावती पूरी लाया गया। पूरा ये शोर पड़ गया था। 4 वसीयतनामे, मदीने के 2 मुनारे गिर गए। औरंगजेब के पास भी ये सारे वसीयतनामे पहुंच गए और सारे वसीयतनामों की कापियां आज पद्मावतीपुरी धाम में भी हैं। आप दावत जाहिर करी हो जो खलक खबरदार। ए दुनिया वालों, खबरदार हो जाओ। कल को मत कहना कि हमें नहीं बताया। सुनियो दुनिया, जो किन कानों ना सुनिया सो करो दीदार कसम। इसलिए कानों में आवाज जा रही है। औजा झील अबलीस से पीछे हटोगे तब इन बातों को समझ पाओगे। आजूज माजूज जाहिर भय उगया सूरज मगरब। दिन और रात को हम अपना बेकार में, गप्पों में, निंदा चुगली में बेकार करते जा रहे हैं। धामधनी कह रहे हैं ये अष्टधात की दीवार आपका ये शरीर है। दिन रात निंदा चुगली छोड़ दो। प्रेम ब्रह्म दो एक हैं, सुख शीतल करूं संसार। क्या ये 7वें दिन में ही राज्य करेंगे? हम मोमनों का कोई फर्ज नहीं, हम प्रेम से सबके साथ बर्ताव करें। उगया सूरज मुसलमानों की बजाय अब हिंदुओं में है तो हिंदुओं में मोमन है। इसलिए चारों वर्णों में चाहे फैले हैं, जो जो जागता जाए। प्रेम और ब्रह्म वो दुनिया में नहीं है, लेकिन मोमन तो इसके अर्थ समझ रहे हैं। इसको समझ के सबके साथ एक जैसा, ये नहीं है किसी के साथ तो बहुत जफियां डाल के मिल रहे हैं और दूसरा थोड़ा सा कम है, अरे जा ना तू, हमें बैठने भी नहीं देना। सबको एक रस, जो धनी ने रास्ता समझाया है। दावा हुई जाहिर देखेगी दुनिया अब देखेगी दुनिया कि तन तो इंसान का है और छाती शेर की है और गर्दन मुर्गे की। झुकना सीखना ही नहीं, अहंकार हमने छोड़ना नहीं। पूरी वाणी में एक ही कुर्बानी है। मोहम्मद के मोमनो सुनो मेरे वतनी यार, कसम करावे कुर्बानियां और मैं मारे। एक ही तो कुर्बानी धनी ने मांगी है। मैं पने की गर्दन को सीधा करो, सीधा मत करो, झुकना सीखो। महाराजा छत्रसाल से सिकापन ले लो। उन्होंने बुंदेले होते हुए अपनी पाग नीचे रख दी और इंद्रावती तो हर समय अपनी पाग उतार उतार के हमारे चरणों में रख रही है। तुम सियाने मेरे साथ जी, जिन रो विषय रस लाग, पांव पकड़ के इंद्रावती उठ खड़े रहो जाओ, विषय विकारों को छोड़ दो। ये अपनी मैं पना, सुअर की आंख को सीधा करो, किसी के ऊपर बुरी नजर मत डालो, छोटों को अपनी बहन बेटी समझो,
बड़ों को माँ बाप की तरह इज्जत दो, बराबर बहन भाई हैं, किसी के ऊपर बुरी नजर ना डाले। ये आंख सुअर की खत्म करो। आप पहले रहने में आओगे, आने वाला समाज आपको देख के उसके ऊपर चलेगा। इसलिए ये दाब तलरेज का वर्णन 8-10 बार धामधनी ने वर्णन किया है। कमर जो है गीदड़ की है। धर्म के लिए पूरा तत्पर रहो, कर कबीला पार का, सेवा से पीछे मत हटिए, सेवा देते रहोगे, धनी आपके भंडारों में कभी भी कमी नहीं होगी। सेवा करने से किसके भंडार में कमी आए, मेरे को चिट्ठी दे देना, मैं आपकी छत्रसाल जी तक पहुंचा दूंगा। या मोहम्मद के दीन में जो कोई लियावे ईमान, छत्रसाल तीन ऊपर तन मन धन कुर्बान। उन्होंने कहा मैं तो नदी हूँ, मैं तो जितना दूंगा सागर मुझे और पीछे से सप्लाई करेगा। नाले नदी में मिलते हैं, नदी जाके सागर में मिलती है, तो मेरे को कोई फिक्र नहीं है, देने वाला सागर मेरा धाम दूल्हा बैठा हुआ है। बड़ी लड़ाई दज्जाल सो करी मोहम्मद और इमाम। दज्जाल से लड़ाई कौन करेगा? ईश्वरी सृष्टि नहीं कर पाएगी और ना जीव कर पाएंगे मोमन और इमाम मेहंदी, क्योंकि धामधनी की तरह बल उनको दाना सियाना सुगढ़ प्रवीण धामधनी करने वाले हैं। तो होसी जाहिर देख सी खलक तमाम। मोमनों की कुर्बानियां अब सारी दुनिया देखेगी। ईसा और इमाम लड़े दज्जाल सो जोर। श्यामा मरानी और धामधनी ने पूरी लड़ाई करी है दज्जाल से। मरते दज्जाल पुकारिया पड़ा खलक में शोर। मरते हुए दज्जाल भी चिल्लाता चिल्लाता मर जाता है, क्योंकि उसी से लड़ाई करके मोमन आगे बढ़े हैं। असराफील आए के नामे अल्लाह कलाम। असराफील के बुद्धि स्वरूप राणा जी के अंदर बैठकर वाणी गहन कुरान के छिपे हुए भेदों को खोल रही है। 40 वर्ष की पातशाही श्यामा मरानी की कही गई है। 1735 से 1775 तक इसी के अंदर ही वाणी जाहिर हुई है। ये नसीहत गिरोह पर होते रात दिन। इस तरह से सिखापन दिन रात धाम दूल्हा दे रहे हैं। ये विचार समझे खास गिरोह सैयन। इन बातों को सिर्फ खास गिरोह सैयन परम धाम के मोमन जिनके असली तन मूल मिलावे में है उनकी समझ में आएगा। बाकी निंदा चुगली इधर की उधर बातों में उलझे रहेंगे। अरसिलाई खजाना करते हैं सरफ। परम धाम की अखंड नियामतें मोमनों के ऊपर ही खर्च की जा रही हैं। ताले लिखा सोपा वही और ना लेवे के हरफ। मोमनों का अंकुर है, इसलिए वो इनके सुखों को दिन भर रात ले रहे हैं और दुनिया वाला एक हरा भी इसको ग्रहण नहीं कर सकता है। इन चर्चा में बोल काऊ न रहे मजाल। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, एक तिनके की गिरने की भी आवाज नहीं है। जब परम धाम की ये अद्वैत की बारिश हो रही है तो अन्य को ठाडा रहे सोई करत दज्जाल। तो रास्ते में रुकावट डाले, अरे कहना हर टाइम बाबा जी बना रहेगा, 24 घंटे मंदिर में बैठा रहेगा, तो ये समझो दज्जाल का काम है। उससे सावधान होके हमें चलना है। महामती कहे साथ जी सुनियो चित दे तो मैं। वाणी को चित्त दे के सुना करो, ऊपर के कानों से मत दो। चित्त दे, करने वाला चित्त दे के सुना रहा है, बिरहा से सुना रहा है। तो हम सबको भी धामधनी के वचनों को पूरा दिल दे के बिरहा से प्रेम से और भी लेके बैठो। जिसको यरा से जब किया है मन इधर उधर फौरन चुभाओ अपने आप कॉल पे, ताकि एक कमबख्त अब तो चंडाल मन मान जा। इस तरह से हमें चर्चा सुननी चाहिए। अब आरोगण के वक्त का हुआ है हुक्म। सुंदर साथ जी, अब जो सोचते हैं वो राज्य करते नहीं, राज्य के हाथ है। अभी ये दूसरा पहर है, अभी आरोगण का अब समय हुआ है। कल आपको कहा था ना, मैंने मैं अपना ले लिया था होगा शायद कि कल 56 भोग आएंगे। अब देखो नहीं आए, राज्य की मर्जी नहीं थी। अब अपने घर में आज भोग लगा के 56 भोग भोग लो, कल आएंगे, क्योंकि शुरुआत ही अब कहूँ आरोगण की कल होगी चर्चा। सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। समय पूरा हो चुका हुआ है हुक्म। हुआ है हुक्म। श्री महामती के साथ जी
श्री महामती गए साथ जी। सुनियो चित दे तो मैं, सुनियो चित दे तुम, अबे अरोगन के बखत का, अब अरोगन के वक़्त का हुआ है हुक्म हुआ है। सुंदरदास जी, कल से यही टाइम रहेगा 7:30 बजे से 9 बजे तक। इससे पहले 10 मिनट 5 मिनट राजी कराएं। मैं बोलने वाला नहीं हूँ, ना मुझे पता है। मैं तो बस महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करके बैठ जाता हूँ। जो बुलवाते हैं बोलते हैं, उनकी मर्जी है। इसलिए कल से 6 से 7:30 भजन कीर्तन, कल से शाम धामी भी आएंगे। आधा घंटा वाणी दान को उनका रहेगा, 1 घंटा सुंदर साथ का रहेगा, और 7:30 से 9 बजे तक ये वाणी की बारिश होगी। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।